हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान जैदी और आप देख रहे हैं डेली खबर। यूएई यानी दुबई ने खुद कंफर्म किया है कि इस बार उसने कई सारे ड्रोन जैसी कुछ चीजें, नाम नहीं खोला, कुछ चीजें जिन्हें उसने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया है। इसका सीधा सा मतलब है कि यूएई पर लगातार दोबारा हमले हो रहे हैं। अब हमले कौन कर रहा है इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। पिछले हमले को लेकर यह कंफर्म था कि ईरान की तरफ से हुआ था। ईरान ने खुद कंफर्म किया था, जिसके पाकिस्तान और भारत समेत कई गल्फ देशों ने कड़ी निंदा की थी। अब यूएई का कहना है कि और भी हमले हुए हैं जिन्हें उन्होंने समय रहते रोक दिया है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान इस पूरे मामले को सिरे से खारिज करता है। IRGC का कहना है कि उन्होंने यूएई पर कोई मिसाइल या ड्रोन लॉन्च नहीं किया है। ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और हमें विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इस बहाने से यूएई ने कोई कार्रवाई की तो ईरान सीधा जवाब देगा। इसी बीच अमेरिका के 2 युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं और इस वक्त यूएई के पास तैनात हैं। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने साफ कहा है कि उनकी पूरी एयरफोर्स ईरान के खिलाफ तैनात होने के लिए तैयार है, यानी हालात किसी बड़े टकराव की ओर इशारा कर रहे हैं। इसी दौरान व्लादिमीर जेलेंस्की बहरीन पहुंचे, जहां यूक्रेन और बहरीन के बीच ड्रोन, मिसाइल और डिफेंस से जुड़ी कई अहम डील्स हुई। ये सब तब हो रहा है जब कागज पर सीजफायर हो चुका है, यानी कि कागज पर सीजफायर लागू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की पाबंदियों के बाद जापान ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। अमेरिका ने पाबंदी लगा दी तो रूस से उसने तेल लेना बंद कर दिया, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और लंबे समय के बाद रूस का तेल लेकर पहला टैंकर जापान पहुंचा है। ईरान ने भी एक नई संस्था बनाई है, PGAS, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। ये उन्होंने संस्था बनाई है या उनका सिस्टम जो भी है, उन्होंने अब पर्शियन गल्फ से गुजरने वाले हर जहाज को इस संस्था से अनुमति लेनी होगी। कोई भी जहाज वहां से निकलेगा इस संस्था से अनुमति लेनी होगी। अगर इससे अनुमति नहीं लेगी तो ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि रास्ते में जहाज तुम्हारा उड़ जाता है, फट जाता है, क्या होता है, ये ईरान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तभी आगे बढ़ सकेगा, उससे पहले आगे नहीं बढ़ेगा। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाले जहाजों को साफ चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने तय रूट, यानी कि जो हमने तय किया है उस रूट के हिसाब से पालन नहीं किया तो, यार हमारे हिसाब से नहीं चले तो उस पर हमला किया जा सकता है। फिर बाद में ये ना कहना कि ईरान ने हमला कर दिया। IRGC ने लिखित में कहा है कि जो जहाज उनके बताए रास्ते के अलावा किसी और रास्ते से गुजरने की कोशिश करेंगे, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होगी। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया था, जिसका मतलब जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिखाना था, ना कि उन्हें सीधे सुरक्षा देना। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इस ऑपरेशन को लॉन्च करने से पहले ही ईरान को इसकी जानकारी दी थी, ताकि सीधा टकराव टाला जा सके, ईरान से सीधा टकराव ना हो। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अमेरिका से डील करना चाहता है। ये एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। जबकि ये अमेरिका, पाकिस्तान पहुंच गए थे इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन ईरान वहां नहीं आया था। ईरान नहीं करना चाह रहा है और ये एक से एक झूठ पे झूठ। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि बातचीत की कोशिश पहले ही फेल हो चुकी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरानियों को हथियार दे रहा है। यार एक और झूठ, एक तरफ कह रहा है कि हथियार दे रहा है अमेरिका और दूसरी तरफ हमला करने के लिए तैयार है। यार दो बातें हो रही हैं ताकि वे लड़ सकें, यानी एक तरफ टकराव से बचने की कोशिश और दूसरी तरफ हालात को और भड़काने वाले बयान। दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों बराबर से। कुल मिलाकर हालात बेहद नाजुक हैं। यूएई पर हमले, ईरान की चेतावनी, अमेरिका की मौजूदगी और इजराइल की तैयारी, ये सब मिलाकर इस क्षेत्र को एक बड़े संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।